ओके, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। लिस्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन थी, यू आर गिवन विद द लिस्ट प्राइस ₹12,600 और जो फर्स्ट डिस्काउंट था, या फिर आप इसको सिंपली डिस्काउंट भी लिख सकते हैं 5%। तो ये जो डिस्काउंट था ये किसके लिए था? इस लिस्ट प्राइस के लिए। क्लियर? सो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू सिंपल रुपीज़। अगेन वही मेथड है आपके पास, तो आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लेंगे। अब लिस्ट प्राइस भी हमें पता चल गई, देन हमें उसका डिस्काउंट भी पता चल गया, लेकिन जो सेल प्राइस है कि उसकी लिस्ट प्राइस इतनी थी और जो उसको डिस्काउंट हुआ था वो ये था, लेकिन अब वो उसको सेल कितनी अमाउंट में किया गया था वो हमें नहीं पता। तो हम वो इस जो ये आपके पास प्रोडक्ट है, जो टीवी है, उसकी हमें सेल प्राइस भी पता होनी ज़रूरी है फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो सेल प्राइस में क्योंकि इसकी बात कर रही हूँ, मेरे पास अभी ये दो चीज़ें हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं सेल प्राइस का फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट इज़ लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर आपको याद हो तो हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने एसपी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिस्ट प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो और का ऑप्शन था कि लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दी होगी, आप वही जो है वो पुट कर देंगे फॉर्मूला में, और डिस्काउंट एज इट इज़ आ जाएगा। जब मैं इसको माइनस करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा? 11,970। ओके, सो उसके बाद अब डिस्काउंट जो दूसरी दफ़ा आ गया आपके पास, वो जो कैश पेमेंट के लिए था वो क्या था? 2% था। तो उसको भी कैश पेमेंट को मैं परसेंटेज से जो है वो कन्वर्ट कर दूँगी सिंपली वैल्यू में। तो 2% ऑफ कैश प्राइस, या फिर आप इस कैश प्राइस को जो है वो सेल प्राइस भी कह सकते हैं, जो उसने अब जो कैश प्राइस थी उसका डिस्काउंट 2% उसने दिया था, लेकिन उसने पे कितना किया था? तो वो जो पे उसने किया था दैट वाज एक्चुअली द 11,970। तो अब उसके जो है हमने 2% को कन्वर्ट किया, जब सेम वही प्रोसीजर आपके पास कन्वर्जन का, तो आपके पास क्या आ जाता है? 239.40 रुपीज़, 40 रुपीज़ सॉरी। और उसके बाद अब ये क्या आपके पास जो डिस्काउंट था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपके पास? डिस्काउंट आ रहा है। तो कैश प्राइस यानी कि जो सेल प्राइस है वो हम किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे? जो टोटल एसपी थी उसमें से आप डिस्काउंट वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो एसपी थी या फिर जो आपके पास यहाँ पे कैश प्राइस सॉरी एसपी हमने फाइंड की थी, उसमें से हमने क्या कर दिया? डिस्को माइनस कर दिया डिस्काउंट को, तो आपके पास क्या आ जाता है? 11,730.60 रुपीज़। सो ये आपके पास क्वेश्चन में था, यू हैव टू फाइंड दैट कैश प्राइस। Okay, last questions. Question number 8. If 15% discount on marked price MP means marked price of a heater is allowed. 15 किसी भी हीटर की मार्क्ड प्राइस है, उस पर आपको 15% का डिस्काउंट अलाउ है, वो आप लगा सकते हैं, एंड स्टिल मेक्स द प्रॉफिट ऑफ 2%, एंड फिर भी उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड ऑन मार्क्ड प्राइस। अगर तो क्या हो जाए, वो उसकी मार्क्ड प्राइस पे ही सोल्ड हो जाए। इसका मतलब होगा सोल्ड मीन्स उसकी एसपी, तो जो कि मार्क्ड प्राइस इक्वल होगी एसपी के। ये यहाँ से हमें ये कंडीशन, ये क्वेश्चन देता है। करेक्ट। सो व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज? तो आपके पास उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या होगी कि कितने परसेंट आपको प्रॉफिट होगा अगर तो मार्क्ड प्राइस जो उसकी है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, उसी में आप उसको सोल्ड आउट करें तो। ओके, हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें कोई भी मार्क प्राइस की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई थी कि वो उसकी क्या है और वो उसी सेल प्राइस में सोल्ड आउट होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मार्क प्राइस को हम लेट कर लेंगे ₹100, एंड प्रॉफिट परसेंटेज हमने तब की फाइंड करनी है जब उसकी जो सेल प्राइस है वो इक्वल हो जाए मार्क प्राइस के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंटेज वो दिया हुआ है कि 2% उसको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, और डिस्काउंट वो 15% का लगा रहा है। क्लियर? तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है वो आपके पास प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 है। तो CP आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, प्रॉफिट की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी पड़ेगी, और CP आपके पास कब आएगी? जब आपके पास SP होगा, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू होगी।
ठीक है। तो CP के लिए हमें पहले सेल प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी, और सेल प्राइस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, सेल प्राइस के का आपके पास अकॉर्डिंग टू मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट वैल्यू को पहले परसेंटेज से वैल्यू में सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही आपके पास कन्वर्जन का मेथड है, 15% ऑफ दिस मार्क प्राइस, तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस 100 वुड बी कैंसल्ड आउट विद दिस, एंड ₹15 आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। अब मार्क प्राइस 100 थी और डिस्क भी आपके पास 15 आ गए, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगी। अब CP मैं फाइंड कर सकती हूँ उसके फॉर्मूले से, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज और SP है, और 2% आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दी हुई है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज 2 मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया, 100/100 + 2, एंड SP जो मैंने यहाँ पे अभी ऊपर फाइंड की थी वो मैंने पुट कर दी, 100/102 मल्टीप्लाई ₹85, एंड यू गॉट द CP एज 83.33। क्लियर। अब उसके बाद जो कंडीशन थी, नाउ इफ़ द हीटर इज सोल्ड ऑन इट्स मार्क प्राइस, अगर उसकी जो मार्क प्राइस थी उतने में अगर हीटर को सोल्ड आउट किया जाता है तो वो क्या होगी, ₹100 होगी। इसका मतलब है जब मार्क प्राइस जो है वो इक्वल होगी किसके, सेल प्राइस के, तो सेल प्राइस वुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे आपके पास। सो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, SP माइनस CP। तो SP हमने 100 पुट कर दिया, माइनस कर दिया जो अभी मैंने CP फाइंड की थी उसके साथ, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट 16.67 रुपीज़। ठीक है, यह मेरे पास क्या आ गई, प्रॉफिट की वैल्यू। अब प्रॉफिट की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, CP भी आ गई है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इनटू द प्रॉफिट परसेंटेज फार्मूला। सो हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट की वैल्यू 16.67 थी और 83.33 थी आपके पास। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 20%। Okay students, this is your diary, you can note it down from here. It's time to quit. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you so much. Always stay happy and blessed. Allah Hafiz.